नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। कांग्रेस के झंडूबाम आंदोलन पर भाजपा अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष ने दी प्रतिक्रिया, कहा नौटंकी कर रही है कांग्रेस। बुरहानपुर से गुजरने वाले अंकलेश्वर हाईवे पर हुए गड्ढों को लेकर विगत दिनों पूर्व कांग्रेस द्वारा झंडूबाम आंदोलन किया गया था, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष अजहर उल हक ने कहा कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, इसलिए सिर्फ कांग्रेस ही नौटंकी कर रही है। जबकि भाजपा की सरकार के समय ही बुरहानपुर में कई 4 लेन की स्वीकृति मिली है। कांग्रेस अपने कार्यकाल में तो कुछ विकास की कार्य नहीं कर पाई, लेकिन अब नौटंकी कर रही है। देखिए, अभी तक मैंने न्यूज़ देखा, कुछ न्यूज़ जो रहती है वो शिक्षा से संबंधित रहती है, कुछ में एक्शन रहता है जिसमें मारपीट बताई जाती है, कुछ में कोई और चीज़ें रहती हैं। लेकिन इस बार जो आपकी न्यूज़ देखा मैंने, तो मुझे बस बहुत ही हास्यास्पद न्यूज़ लगी, जिसे हम कॉमेडी न्यूज़ भी कह सकते हैं। एक न्यूज़ चालू होती है, आपकी चैनल का लोगो आता है, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजती है कि झंडू बाम पीड़ा हारी बाम, और स्क्रीन पे अचानक से बहुत सारे झंडू बाम आप दिखाते हो। अभी तक मैंने देखा था कि झंडू बाम हरे कलर में होता है, लेकिन अभी मैंने देखा कि नीला सफ़ेद भी झंडू बाम था, सफ़ेद पूरा सफ़ेद भी था, काला सफ़ेद भी था। तो ये जो सब तमाशे ये जो कर रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट है और इस चीज़ का कोई औचित्य नहीं है। शहर अपनी गति के ऊपर और अग्रसर हो चुका है। ये अपने आप को, अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए नए नए तितम्बे कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। शहर की समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने कमल तिराहे पर धरना देकर तहसीलदार को दिया ज्ञापन। बुरहानपुर कांग्रेस कमेटी और नगर निगम पार्षद दल द्वारा शहर की समस्याओं को लेकर गुरुवार को कमल तिराहे पर निगम सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। बारिश के समय शहर की सड़कों पर हुए गड्ढे, शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से लेकर निगम द्वारा टैक्स वसूली अभियान में किए जा रहे भेदभाव का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता जय रघुवंशी ने कहा कि नगर की जनता सड़कों पर हुए गड्ढों से परेशान है। बारिश के समय जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों के भराव के नाम पर लिपापोती की गई, हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। नगर निगम के अफसरों की टीम टैक्स वसूली के लिए लोगों पर दबाव बनाकर भेदभाव के साथ कार्रवाई कर रही है, जिसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया। अगर जल्द गड्ढों का भराव और भेदभाव की कार्रवाई को बंद नहीं किया गया तो कांग्रेस नगर निगम का घेराव करेगी। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष अजहर उल हक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लगातार शहर में चाहे सड़कों के हाल बेहाल हो, चाहे गंदगी के अंबार हो, चाहे गंदा पानी आ रहा हो, चाहे आम जनता बीपीएल कार्ड के लिए परेशान हो, चाहे व्यापारियों को तुगलक के निर्णय लेकर बेसमेंट की दुकानें 24 घंटे में बंद करने का नोटिस हो, और लगातार घटनाएं, दुर्घटनाएं, कई लोगों की मौत होना, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये निरंकुश, गूंगे, बहरे, अंधे भाजपा के सांसद, विधायक और महापौर और इनका प्रशासन शहर की जनता को सिर्फ परेशानी में ढकेलने का काम कर रहा है, हाल बेहाल होने का काम कर रहा है। तो ऐसे गूंगे, बहरे, अंधों को जगाने के लिए हम सब कांग्रेस पार्षद दल हम मिलकर ऐसे गूंगे बहरे अंधों को जगा रहे हैं, और इस प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम आप तो सरकार के प्रतिनिधि हो, आप तो जनता के प्रतिनिधि हो, तो कम से कम आप जनता के हित में निर्णय लेकर शहर की जनता को राहत देने का काम करें। साथी एवं पूरे कांग्रेस के सभी सम्मानित साथियों द्वारा आज हम लोगों द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो ये गूंगी बहरी सरकार जो है, नगर निगम सरकार जो बनी हुई है, जो किसी भी स्थिति में जागने के लिए तैयार नहीं है। इनका विधायक, सांसद, महापौर सब कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। इनके लिए लगातार हमारे साथियों द्वारा लगातार इनको जगाने के लिए प्रयास किया गया, बाकी उसके बाद भी ये लोग जागने को तैयार नहीं है। पूरे शहर की दुर्दशा इन लोगों ने इतनी खराब कर रखी है कि शहर में सड़कें हैं या सड़कों में सड़कें हैं या गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढे हैं। मतलब ये स्थिति शहर में कर रखी है। शहर में बरसात का मौसम हो रखा है, उसके बाद भी शहर में पीने के पानी की समस्या आज भी पूरी तरीके से हो रखी है, और ये पूरी तानाशाही रवैया इन लोगों ने अपना रखा है। शहर के आम नल भी ये लोग नल कनेक्शन भी काट रहे हैं। टैक्स वसूली के नाम पर ये लोग पूरी तरीके से दादागिरी कर रहे हैं।
हम लोगों द्वारा आज धरना प्रदर्शन करा गया है और इनसे मांग करी गई है कि जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ों की जो समस्याएं इसे पूर्ण करें, अन्यथा जो है कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा तक इस पर एक आंदोलन करेगी। देखिए, मैं तो आपको 2008 के पहले का बुरहानपुर बताना चाहता हूँ। एक बीमारू जिले की तरह बुरहानपुर था। उसकी कांग्रेस के शासनकाल में जो दुर्गति हुई थी, 2008 से 2018 के बीच में जिस तरीके से दीदी ने शहर का विकास किया, बाईपास निकली, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा, यहाँ पे नया हॉस्पिटल बना, नई कोर्ट बनी, जिला पंचायत ऑफिस बना, अभी तहसील बन रहा है। ये सब चीज़ें जिस तरीके से विकास हुआ और अचानक से 18 महीने की कांग्रेस का जो काला कार्यकाल था और एक निर्दलीय विधायक के कार्यकाल में जो बुरहानपुर की दुर्गति हुई है, विकास तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका जो निरंतर जो विकास हो रहा था, विकास के पहिए इस तरीके से रुक गए कि बुरहानपुर को 5 साल का नहीं, अगले 10 साल का नुकसान हुआ है। और वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे अर्चना दीदी के विधायक बनने के बाद में जिस तरीके से अर्चना दीदी ने पुनः विकास की गति को रूप दिया है, जिस तरीके से सनवारा में ओवरब्रिज और उसके बाद में अभी आपने देखा होगा जिला जेल का प्रपोजल किया, NHI जो हमारा चेंज हुआ है उसमें NHI में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि या तो आप गड्ढे भर के हमें हैंडओवर करो नगर निगम को या फिर उसकी राशि दो। तो जिस तरीके से विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है और उसमें हमारे जो कांग्रेसी भाई भी हैं, जो समझदार लोग हैं, जो उस विकास में कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए अर्चना दीदी से मिले, तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं बुरी तरीके से बौखला गए और बौखलाने के बाद में उनको लग रहा है कि हमारे नीचे की जमीन खिसकती जा रही है। और जिस तरीके से पहले 10 साल विकास हुआ है और अब विकास होगा, तो बुरहानपुर में कांग्रेस का विधायक सोचना भी मुश्किल होगा। और ये बौखलाहट का नतीजा है कि कुछ नहीं है, जबरदस्ती जो 5 साल में जितने बड़े बड़े गड्ढे किए हैं उसको वापस पटरी पे लाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगेगा और वो गति चालू हो चुकी है। और बौखलाकर इस तरीके से जो ये आंदोलन कर रहे हैं, ये एकदम निराधार है। इतने बड़े गड्ढे हैं कि एक चुटकी में बजा के या लद्दुन के चिराग से कोई गड्ढे नहीं भरे जाएंगे। ये व्यवस्थाएं चालू है और ये समझ रहे हैं कि आगे आने वाला समय जो बहुत अच्छा है, हमारे वोट बैंक और हमारे पार्षद हमारे पास से किसके लिए किसके नहीं, इसलिए नए नए तितंबे करते रहते हैं और कुछ भी नहीं है। नल जल योजना को लेकर कलेक्टर ने ली विभागीय अफसरों की बैठक, शिकायतों का निराकरण करने के दिए निर्देश। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय में गुरुवार को कलेक्टर भव्य मित्तल ने नल जल योजना को लेकर विभागीय अफसरों की बैठक ली। बुरहानपुर और खकनार जनपद पंचायत के अफसरों के साथ ग्राम पंचायत के सचिव और महिला बाल विकास विभाग के अफसर शामिल हुए। कलेक्टर ने कहा कि बारिश के समय किसी भी गांव में दूषित पानी सप्लाई की शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं दूषित पानी सप्लाई हो रहा है तो इसका तत्काल मौके पर पहुंचकर निराकरण करें। जहां से भी योजना बंद है या फिर पानी सप्लाई नहीं होने की शिकायत मिल रही है तो तत्काल ऐसी शिकायतों का निराकरण करें। कहीं भी योजना बंद है तो इसका कारण भी स्पष्ट बताएं, उसे जल्द शुरू करने की योजना बनाएं। कहीं भी जिले में योजना बंद नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का भी निराकरण करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद काम करने जा रहे मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसा, गंभीर घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ग्राम दापोरा के पास एक बाइक सवार मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जा टकराया, जिससे वो गंभीर घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामलाल ध्यानचंद 28 वर्षीय बुरहानपुर के ग्राम गुलाई से महाराष्ट्र के औरंगाबाद मिर्ची तोड़ने का काम करने के लिए बाइक से जा रहा था। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ग्राम दापोरा के पास चलती ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टकरा गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। एक स्वाट एम्बुलेंस की सहायता से उसे शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उसे बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहपुर पुलिस ने मरीज के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कॉल आया कि एक रेफर है बुरहानपुर के लिए, हम वहाँ लेने गए तो ये उनको थोड़ा शॉर्ट में भी इंजरी हुई थी और उनका जो राइट साइड का फीट था उसमें भी थोड़ा इंजरी हुई थी। इसी चीज़ के लिए हम वहाँ गए थे उनको लेने, तो उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी और रास्ते के अंदर सर ये उनको जो मेडिकल केयर दी जाती थी हमने एम्बुलेंस में प्रोवाइड किए, अम्बू बैग वगैरह CPR देकर हमने उनको कंटिन्यूसली सर्वाइव करवाया और उनको हाई स्पीड के अंदर ट्रांसपोर्ट किया और उनको यहाँ लेकर आया सक्सेसफुली। पेशेंट को कुछ मतलब मैंने ज़्यादा इंजरी नहीं हुई। कैसे क्या एक्सीडेंट हुआ इनका? इनका एक्सीडेंट सर बाइक से हुआ था, तो ये मिर्ची तोड़ने जा रहे थे कहीं औरंगाबाद साइड।
तो वो ये दो भाई है, उसमें से एक आगे जा रहा था, पीछे जा रहा था, पीछे जा रहा था, उसको इंजरी हुई है ज़्यादा, ट्राली वगैरह को करते हैं ये लोग। रोड पर घूम रहे आवारा पशुओं को नगर निगम की टीम ने पकड़कर गौशाला में छोड़ा। बुरहानपुर में शहर की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को नगर निगम की टीम ने पकड़कर गौशाला में छोड़ा। बुधवार को लालबाग रोड पर सिंधी बस्ती रोड पर गौवंश और गायों को नगर निगम की टीम ने वाहन में बैठाकर गौशालाओं में ले जाकर छोड़ा। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि आवारा पशु रोड पर घूम रही है, जिससे आए दिन वाहन चालक दुर्घटनाओं के शिकार हो रही है, जिसकी शिकायत मिलने के बाद शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को नगर निगम के वाहन से गौशाला में छोड़ा गया।